दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य गौतम मोहन और मैं आज आपको बताऊंगा चुनाव की भविष्यवाणियों के बारे में हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। आपको तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई भी कैंडिडेट जान सकता है कि वो इस चुनाव में हारेगा या जीतेगा। यदि मैं चाहता तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का अलग अलग कैंडिडेट्स की मैं भविष्यवाणी कर सकता था, लेकिन वो कुछ लोगों को तो वो बात अच्छी लगती जो लोग जिनका मैं विजय के बारे में बताता, और वो लोग जिनके बारे में हारने के बारे में बताता उनको बुरा लगता। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर डेट में चुनाव के भविष्यवाणी के बारे में वो जान सकता है, चाहे वो पार्टी है चाहे वो कैंडिडेट है। तो किस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं और जो नहीं रखते, दोनों के लिए ये आसान तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक नज़र डाल लीजिए, ये मैंने 12 राशि दी हैं। 5 अक्टूबर 2024 की डेट ली है जिस दिन हरियाणा में चुनाव होगा, और मैंने 12 राशियों की यहाँ पर पावर बताई है। और आप जानते हैं कि दुनिया के सभी लोगों के नाम इन्हीं 12 राशियों के अंतर्गत आते हैं। मैंने इसके सामने हर राशि की पावर लिखी है। जैसे मैंने मेष की पावर लिखी है 11.82, तो मेष अर्थात मंगल की जो दूसरी राशि होती है वो वृश्चिक होती है, उसके आगे भी आप देखेंगे 11.82 है, अर्थात मंगल की पावर इस डेट में 11.82 है। और वृष जो वृष राशि है और दूसरी ओर तुला राशि जो शुक्र की राशियां हैं उनकी पावर 28.71 है। इसी तरह मिथुन और कन्या की आप देखेंगे 4.25, कर्क की 23.48 है, सिंह की, जैसे ये सारी पावर्स मैंने आपके सामने दी हैं। 12 राशियों और 9 ग्रहों की पावर को आप समझ सकते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को किस किस राशि की और किस किस ग्रह की क्या क्या पावर होगी। अब आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक व्यक्ति का नाम कोई भी है, मान लीजिए उसका पूरा नाम आपको लेना है जो उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, आप उसे लेंगे, और उन तीनों नामों के जो पहले अक्षर है उनको आप लेंगे। जैसे मैं कोई एक नाम लेता हूँ, नाम है जैसे सुरेश कुमार या राम सिंह, कोई भी एक लेते हैं। चलिए मैं पहले सुरेश कुमार का देखता हूँ। तो सुरेश कुमार की यहाँ जो राशि है वो कुंभ राशि है, यानी पहला अक्षर है सा, सुरेश, और उसकी कुंभ राशि है। और कुमार की यहाँ पर आप देखें तो कुमार की यहाँ पर मिथुन राशि है, अर्थात मेरे को मिथुन और कुंभ इन दोनों की पावर यहाँ मिलानी है। अब इधर आ जाते हैं वापस। अब यहाँ देखिए मिथुन की पावर कितनी है 4.25 और कुंभ की पावर कितनी है 1.32, तो टोटल पावर इनकी कितनी हो जाएगी 5.57। तो ये दोनों की जो पावर 4.25 और ये 1.32 को जोड़कर और इसके 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसके व्यक्ति के नाम के 2 पार्ट्स हैं। जिन व्यक्तियों के नाम के 3 पार्ट्स हैं या 4 पार्ट हैं, तो उसी तरह से उनके नाम की पावर को, उनकी राशि की पावर को उतनी ही बार हमें डिवाइड करना है। अर्थात यहाँ पर सुरेश कुमार के 2 पार्ट बने, तो हमने यहाँ पर सुरेश अर्थात कुंभ राशि और कुमार अर्थात मिथुन राशि, इन दोनों की पावर को टोटल किया 4.57 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब लगभग ये हमारी जो पावर है यहाँ पर वो 5 पॉइंट का मतलब है 2.5, तो 1 हो गया। और आप यहाँ पे अब इसका टोटल कर लेंगे, और टोटल में आप देखें 5.57 डिवाइडेड बाई 2 आपने किया, तो यहाँ पे 2.78 पावर आ गया इस व्यक्ति का 5 अक्टूबर को। अब सुरेश कुमार के आगे मान लीजिए राम सिंह खड़ा है। अब राम सिंह का राशि कौन सी, यहाँ पे रा से हो गया, यहाँ पे तुला राशि, रा और ता, यहाँ पे अक्षर यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पे देखना है। अब रा और ता ये तुला राशि हो गया। तुला राशि की पावर मैंने यहाँ कितनी दी है, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ तुला राशि की पावर है 28.71। अब आपने 28.71 एक जगह लिख लिया, और सिंह की पावर क्या है सा, वही शनि आ गया, प्लस 1.32।
अब इन दोनों को जोड़ दिया, अब इसको 2 से डिवाइड किया, अब ये आ गया यहाँ पे 15, अर्थात 15 पॉइंट तो है पावर यहाँ पर राम सिंह की, और सुरेश कुमार की तो जैसे मैंने आपको बताया 2 पॉइंट समथिंग थी। तो जीतेगा कौन? जिसकी पावर ज़्यादा होगी। अब जिस प्रकार से आपने दोनों नामों की पावर निकाली, अब आपको इसी तरह 5 अक्टूबर को पार्टी की पावर निकालनी है कि पार्टी की पावर कितनी है, और पार्टी की पावर से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी नहीं जीत रही। अब देखिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ पहले पावर, यहाँ पे कांग्रेस, इंडियन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वृष राशि 28.71 71। अब 28.71 को लेकर नेशनल कांग्रेस, नेशनल क्या हो गया, मंगल हो गया, और मंगल की क्या पावर है यहाँ पर वृश्चिक राशि की प्लस 11.82। अब आगे मैं निकालता हूँ इसका कांग्रेस, कांग्रेस की पावर यहाँ क्या है, मिथुन, अर्थात 4.25। इन सबको जोड़ दिया, टोटल आ गया 44.78। अब मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे 3, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पावर कितनी हो गई, 14.92। ठीक है, अब 14.92 आप एक जगह लिख लें। अब हम भारतीय जनता पार्टी की पावर यहाँ कैलकुलेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए मैंने पहले यहाँ पे दिखा था आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, ई आ गया यहाँ पे वृष राशि का, 2 नंबर शुक्र है, नेशनल का 8 नंबर लिया ये, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या लिया आपने, फिर यहाँ पे ले लिया ये का, तो यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर और यहाँ पे 8 नंबर की पावर ली। और अब हम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय क्या हो गया, ये भा आपने यहाँ लिया, ये वाला 9 नंबर वाला धनु। ठीक है, अब धनु इधर लिया आपने, और अब धनु का मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पे धनु राशि की पावर लेनी है, 6.16 है, 6.16 ले लिया। अब यहाँ लिया आपने, अगला काम आपने क्या किया, भारतीय जनता, जनता का क्या हो गया, यहाँ पे जा, मकर राशि आ गई। अब मकर का पावर आपने देखो कितना है यहाँ पे 1.32, अब लिया 1.32। इतना लेने के बाद पार्टी, अब पार्टी का क्या है यहाँ पे बुध, ये पार्टी आ गई। अब कन्या राशि यहाँ पे, अब कन्या राशि की यहाँ पावर ले लिया आपने, यहाँ पे कन्या राशि की पावर है 4.25। इन सारों को जोड़ दिया तो 11.73 आया। अब यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर दिया, अब कितना 3.91। अब मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पे इस डेट को कांग्रेस पार्टी की पावर ज़्यादा होगी। अब जो कैंडिडेट कांग्रेस का टिकट लेके आएगा पहले तो वहीं उसकी जीत निश्चित हो गई। अब यदि जो नाम मैंने उस डेट को बताए हैं उस राशि के नाम वालों को पार्टी ने टिकट दे दिया, तो आप समझ लीजिए कि वो कैंडिडेट की जीत बिल्कुल पक्की निश्चित है। कोई ताकत नहीं दुनिया में उसे जिता सके जो कमज़ोर वाला है, और उसे हरा सके जिसकी पावर ज़्यादा है। तो अब इस विद्या के द्वारा, यानी कि ज्योतिष के इस गणना के द्वारा, अब यहाँ किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी पार्टी की, विश्व में कहीं भी चुनाव हो रहे हों, विश्व में किसी भी कंट्री में चुनाव हो रहे हों, उस पार्टी का नाम उठा। उस डेट का पहले तो आपको पावर पता होना चाहिए कि 12 राशियों का, 9 ग्रहों का पावर क्या है। पहला स्टेप ये है। राशियों का टेबल में आपको यहाँ पे आपको पता ही है, हर पंचांग में आपको मिल जाता है कि किस राशि का कौन कौन से अक्षर है। अब पार्टी की पावर आपने देख लेनी है जिस डेट को चुनाव हो रहे हैं, और उसी तरह हर कैंडिडेट, जो पार्टी कैंडिडेट अपने चुन रही है उसकी पावर आप निकाल लें, और वो जो कैंडिडेट है जिस पार्टी में है उन दोनों को जोड़ लें और 2 से डिवाइड कर दें। उसी तरह जो दूसरी पार्टी है उसकी पावर ले लें, उसके कैंडिडेट की भी पावर ले लें और उसको भी जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दें, और कुल मिला के आप देखेंगे आपके सामने पूरा रिजल्ट आ जाएगा। और जो हमारे साथी हैं, कैंडिडेट्स हैं, कितने करोड़ों रुपया खर्च करें, और उनकी मूर्खता देखो। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा भाई तू 51,000 21,000 1.25 लाख कुछ खर्च कर ले और पता लगा ले कि तू हारेगा जीतेगा, लेकिन वो वहाँ पैसे नहीं खर्च करेगा। वो 10 करोड़ रुपए इलेक्शन में बर्बाद करके आएगा और फिर ठंडा होकर बैठ जाएगा और आगे के लिए भूल जाएगा इलेक्शन लड़ना। लेकिन यदि व्यक्ति पहले ये डिसाइड कर ले भाई किस पार्टी ने जीतना है, किस जगह से जीतना है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए माफूक है या नहीं है, उसकी फेवरेबल है या नहीं है,
और उसके नाम की पावर उस डेट को क्या आ रही है, तो भाई यहाँ पे कितने हज़ारों करोड़ की देश में सेविंग होगी। ये फालतू के जो कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे जिनका हारना निश्चित है, बनना तो एक ने है, और कैंडिडेट 15-15, 20-20, 80-80 कैंडिडेट्स खड़े हैं। बताइए इस बार जो इतने इतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा बर्बाद होगा। तो पहली बात वो जो पैसा बर्बाद होगा, दूसरा जो उन कैंडिडेट्स को बाद में दुख होगा और जो अपमान झेलना पड़ेगा, तो इन सब से यदि बचना है तो ज्योतिष का सहारा लेना परम आवश्यक है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया, ये हरियाणा का जो चुनाव था। अब मेरे को पावर निकालनी है यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव की। अब जम्मू एंड कश्मीर की डेट क्या है यहाँ पे, ये डेट है 1 अक्टूबर। तो मुझे यहाँ पे मैं देखिए, अब आपको ये एक दूसरी स्क्रीन यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि गणना कैसी होती है। मैंने यहाँ 1 अक्टूबर की गणना ली है, ये मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों, मेरे भारतवर्ष के प्रिय नागरिकों, ये जो दिव्य विद्या है ना, ये केवल इंडिया में है और इंडिया के साधु संतों के पास है। ये जो ज्योतिष विद्या है हमारा इंडिया की धरोहर है, इंडिया में ही रहेगी और ये कहीं बाहर इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। अब ये देखिए जम्मू कश्मीर मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन का बटन दबा रहा हूँ। ये मैंने बटन दबा दिया, 2 मिनट में कैलकुलेशन हो जाएगा और हमें अब जम्मू कश्मीर वालों की पावर पता लग जाएगी कि उनकी पार्टी की पावर कितनी बन रही है, जो अलग अलग पार्टियाँ वहाँ खड़ी हैं, और जो उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पावर कितनी कितनी है। और सब अपने अपने, भाई देखो, अपनी अपनी पावर खुद निकाल लेना। मैं पहले तो ये सोचा था कि भाई अलग अलग लोगों का मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने सोचा बहुत सारे लोग जो है ना वो बुरा मान जाएंगे और किसी के दिल को तोड़ना नहीं चाहिए कि उनको बुरा लगे। हाँ, उनको ज्ञान देना जरूरी था मेरे लिए कि उनको एक ज्ञान मिल जाए यहाँ पे, वो ज्ञान मैं यहाँ उनको दे रहा हूँ। और अब ये देखिए मैं राशि पावर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास एक उसकी आ गई पावर 1 अक्टूबर की, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले आपको सारी चीज़ समझाई थी कि किस प्रकार से पता लगाना है, उसी तरह अब ये जम्मू कश्मीर का पता लगा सकते हो। 1 अक्टूबर का वहाँ पे चुनाव है और यहाँ आप देखो वृष राशि की पावर 32। अब वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन, ये वृष राशि, नेशनल वृश्चिक राशि 11। तो यहाँ पे देखिए 32 प्लस 11 और यहाँ पे ये आ गया कांग्रेस। कांग्रेस का क्या है 7.25। अब ये हो गया 50.25, इसको डिवाइड किया 3 पे, अब पावर आ गई 16.75 यानी कि 16.75। अब दूसरा जो इसका गठबंधन हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, जे जम्मू, ठीक है। यहाँ जे लिया आपने मकर 0.99 प्लस जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का क्या आया यहाँ पे 7.25। अब तीसरा यहाँ पे क्या आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल का क्या हो वृश्चिक 11.82। अब इसको लिया और अब इसमें आया कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का फिर आ गया 7.25। अब ये देखिए यहाँ पे ये टोटल आ गया 27.31 यानी कि 27.31 डिवाइडेड बाई 4 किया मैंने तो पावर आया यहाँ पे 6.82, ठीक है। अब यदि कांग्रेस का पावर जो मैंने निकाला है और इसका जो पावर निकाला है, जितनी जितनी इन्होंने सीट में 32 सीट्स का जैसे INC वहाँ पे लड़ेगी और 51 सीट्स पे J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, तो यहाँ पे इनको सीटें ज़्यादा मिलने का योग है। लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि कांग्रेस की पहले ही पावर बहुत ज़्यादा थी और कांग्रेस को यहाँ पे डरना नहीं चाहिए था। हरियाणा में भी वो गलती कर रही है, आम आदमी पार्टी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी कांग्रेस को, और ना ही जम्मू एंड कश्मीर को वहाँ ज़रूरत थी कांग्रेस की। अपने बलबूते पे यदि कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ती तो इसी ही पूरी सरकार आ जाती। लेकिन अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 51 लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस की जो पावर है वो बेकार चली जाएगी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट और उसी की पावर चलेगी। तो यहाँ पे एक नुकसान का डील हुआ ये कांग्रेस ने जो किया ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ जो ये योजना इनकी जो भी है
अभी डील जैसे भी फाइनल हुआ या नहीं हुआ इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस की यदि अपनी ही पावर इतनी ज़्यादा थी तो कांग्रेस को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। और बीजेपी ने गलती क्या की? बीजेपी की गलती ये थी कि उनको ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए था। मैं चाहता तो बीजेपी 400 से ऊपर सीट्स ले सकती थी, लेकिन जो पार्टी सत्ता में होती है उसके अंदर अभिमान इतना आ जाता है कि वो सबसे ज़्यादा सुपर समझती है। हमारा एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से ही सारे कार्य हों तो उचित है। यदि हम सब कुछ स्वयं फैसले करेंगे तो देश की जनता उसका करारा जवाब देना भी जानती है। जनता एक्सपेक्ट करती है राम राज्य, यानी कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन यदि कहीं कोई सत्तारूढ़ व्यक्ति अन्याय करेगा तो इतना जान लीजिए कि भगवान विष्णु भी एक समय में तो देवों का राज होता है, एक समय में दानवों का राज होता है। दोनों को ही अधिकार दिए हैं, लेकिन जो ज़्यादा हानि पहुंचाता है, जो आतताई हो जाता है या जो शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो भगवान भी उसकी सत्ता को खोस लेते हैं। तो इसलिए यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ज्योतिष का सहारा लेती तो पिछले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 400 से ऊपर सीट्स आराम से मिलती। लेकिन उनके दिमाग में ये बातें नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक दिमाग के ऊपर अभिमान का पर्दा पड़ा रहेगा, जब तक हमारी आंखों के सामने वो भगवान की जो माया का पर्दा पड़ा रहेगा, हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ना देश हित नज़र आएगा और ना ही देश की जनता नज़र आएगी, केवल और केवल कुर्सी नज़र आएगी। तो दोस्तों, पार्टी सारी अच्छी होती हैं, नेता सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अभिमान उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, मोदी जी भी अच्छे हैं, राहुल जी भी अच्छे हैं, नेता सभी अच्छे हैं, लेकिन सही चीज़ का, सही ज्ञान का सही समय पर सदुपयोग ना करना ये दुर्भाग्य कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता श्री में ये कहा है कि मुझे वो भक्त अति प्रिय हैं जो मुझे विज्ञान के द्वारा भजते हैं। तो दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें अपने जीवन में, यदि आपके पेट में दर्द हो ना तो किसी तांत्रिक या ओझा के पास मत जाओ, किसी बाबा के पास मत जाओ। पहले आपका कार्य है डॉक्टर के पास जाना। यदि डॉक्टर हाथ खड़े कर दे तब किसी विद्वान के पास जाओ। लेकिन यदि आप पहले ही ओझा और इन बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपने शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो जो लॉजिकल सोच है, लॉजिकल रीजनिंग है, आपको उसी के साथ ही चलना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बोले, लेकिन विज्ञान का साथ आपको नहीं छोड़ना। विज्ञान ही हमें सुख दे सकता है, अज्ञानता दुख का कारण होती है। तो मेरा आज कहने का प्रयास, मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो यही किया कि भाइयों, आप जीवन में जो भी कर्म करते हो, ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों का निर्णय लो। यदि आप अपने कर्मों का निर्णय ज्योतिष के सहारे लेंगे, आपकी एक बात को मैं मानता हूँ, सहमत होता हूँ कि जाएं तो जाएं कहाँ। यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है नकली ज्योतिष से, जिनमें देख के मुझे हंसी भी आती है, दुख भी आता है उन लोगों पे, जिनको वास्तु का ज्ञान नहीं है, जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जिनको लाल किताब का ज्ञान नहीं है, जिनको हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। वो महान पंडित बने हुए हैं और वो महान पंडित समाज में केवल जहर घोल रहे हैं, और आप लोग मजबूर हैं उस जहर को पीने के लिए, और इसीलिए सुख आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप सही मार्ग पर चलें, सही व्यक्ति के पास जाएं, सही डॉक्टर के पास जाएं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आपको गुमराह कर रहा है उससे दूर रहने का प्रयास करें, और जब भी आवश्यकता हो किसी भी प्रकार के सहयोग की, यानी कि आपको कोई भी संकट है, तो जो उस लाइन का एक्सपर्ट है उसके पास आप जाएं। यदि आपको मकान बनाना है तो किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाएं, आप किसी तांत्रिक के पास ना जाएं, आप सीधा आर्किटेक्ट के पास जाएं। यदि शरीर में बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएं, ओझा या बाबाओं के पास ना जाएं।
बाबा के अपने पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जा रहा है। मुझे एक बाबा के ऊपर बहुत हंसी आई। वो बैठे थे हम लोग, तो एक बाबा के पास एक फ़ोन आया। तो एक भक्त ने कहा, बाबा मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो बाबा ने बोला 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। जैसे ही फ़ोन कटा मैंने वो बाबा से पूछा, मैंने कहा भाई तुम ये बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो तो तुम क्या करोगे? तो कहने लगा डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो तुमने उसको क्यों बोला कि भाई 1 घंटे में ठीक हो जाएगी? यदि 1 घंटे में उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, मान लो उसे अपेंडिक्स हो और उसका कहीं नस फट जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उन बाबाओं के पास इतना दिमाग नहीं है, वो केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत अपने ही उन भक्तों का जो उन पर विश्वास करते हैं उनका नुकसान करने में जरा भी नहीं हिचकते। तो दोस्तों, इन बाबाओं से दूर हो जाओ। इनकी अंदर की सच्चाई आप लोग वक्त पड़ने पर जान जाएंगे। मैं केवल इतना कहता हूं कि आपको जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उसी के एक्सपर्ट के पास आप जाएं। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी है तो सीए से बात करें। आप उल्टा काम यदि करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, और यदि पेट में दर्द है तो सीए के पास जाएंगे तो वो नहीं चल सकता। उसी तरह यदि आपको जीवन के बड़े बड़े फैसले करने हैं तो आपको उसी लाइन के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। आपने चुनाव लड़ना तो आप किसी विद्वान से पहले कंसल्ट करें कि आपका प्रोफेशन राजनीति का है भी या नहीं, और यदि है तो किस आयु में है। जिस आयु में है, क्या उस आयु में जिस डेट को इलेक्शन है उस डेट को आपकी राशि या आपकी जो ग्रहों की शक्ति है उस डेट को सपोर्ट कर रही है आपको, नहीं है वो ज़्यादा शक्ति बन रही है नहीं बन रही है। यदि कम शक्ति बन रही है, दूसरे वाले की ज़्यादा बन रही है, तो भाई वहाँ अपना पैसा बर्बाद मत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करना, ताकि आपका जीवन सुखी रहे, आप गलत लोगों के हाथों में ना पड़ें और अपने भविष्य को खराब ना करें। तो दोस्तों, अब ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, आप सभी लोग और जो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी अपना पावर निकाल लेना और उसके बाद देखना कि रिज़ल्ट क्या आता है। यदि आपको लगता है कि मेरा जो ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूँ ये ज़बरदस्त है, आपके जीवन को बदल सकता है, तो वीडियो जब चुनाव हो जाए, रिज़ल्ट आ जाए और मेरे हिसाब से सारा कुछ हो, तो फिर अपने कमेंट्स वगैरह जो शेयर करना कर देना, जो कमेंट्स डालने डाल देना। लेकिन मुझे उससे पहले कोई इच्छा नहीं है कि आप मेरी कोई तारीफ़ करो या मेरे ज्ञान की तारीफ़ करो। मैं ये कहता हूँ वेदों की तारीफ़ करो। वेदांग, जो ज्योतिष वेदांग है, जो आयुर्वेद है जो वेदांग है, संगीत है वेदांग है, ये इन चीज़ों की आप तारीफ़ करो जो आपके जीवन को बचा सकते हैं। मुझे एक और केस ध्यान आया, हमारे एक बहुत ही प्रिय हैं, उनके जो एक डैश और उनका डॉग था, तो उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गया। जो डॉग्स का एक अच्छा हॉस्पिटल था दिल्ली में, वहाँ उसे ले जाया गया। तो वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि इसका क्रेटिनिन 5 से ऊपर हो गया तो इसकी किडनी में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, 1 महीना ट्रीटमेंट चला, कुछ पैसे अच्छे खासे खर्च भी हो गए, वो डॉग ठीक हो गया। थोड़े दिनों में फिर वो वैसी, हफ्ते 10 दिन बाद फिर उसका वैसी बीमारी हो गई। अब दूसरी बार उन्होंने देखा तो क्रेटिनिन ठीक किया, 12 तक चला गया। उन्होंने डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसका ये जो किडनी के अंदर प्रॉब्लम है अब हमारे हाथ से बाहर निकल गई ये बात, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसे घर ले जाएं। अब जिनका वो डॉग था उन्होंने मेरे से अनुरोध किया कि गुरुजी आप इसको देखा, वो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा और हमें ये कुत्ता बहुत ही प्यारा है और इस कुत्ते के लिए आप कुछ भी करो हमारे लिए, इसे बचा दो किसी तरह। मैं कहा देखो भाई, मेरे हाथ में ऐसा कोई तो मंत्र है नहीं कि मैं इसको बचा लूँगा, लेकिन मैं एक कार्य करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ किडनी क्यों ख़राब होती है और किडनी को किस औषधि से ठीक किया जा सकता है। तो मैंने उनको एक जड़ी बताई, मैंने कहा इस पौधे को ले आओ और इसका रस निकाल के सिरिंज लो, वो जो छोटा सा सबसे छोटा सिरिंज है इसके साइड में लेके इसके मुंह में डाल दो ये दवाई। उन्होंने उसी समय उसका वो जूस निकाला उस पौधे का और वो दवाई उसके मुंह में डाल दी। तो मैंने कहा यदि ठीक होना होगा तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये पानी पिएगा, तो इसके आगे पानी रख दो। ठीक 1 घंटे बाद उस डॉग ने पानी पिया, जबकि 2 महीनों से वो केवल ग्लूकोज पे था, मेडिसिन के ऊपर था और बिल्कुल पतला हो गया था। जब उसने पानी पिया तो सभी लोग हैरान हो गए कि गुरुजी ये क्या चमत्कार है, ऐसे कैसे हो रहा है।
मैंने कहा सुबह खाना खाएगा, ये दवाई से फिर रात को रिपीट कर देना, सुबह फिर रिपीट कर देना, ये सुबह खाना खाएगा। तो उसके बाद वो डॉग, क्योंकि उसकी आयु 14 साल हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वो 1.5 साल जिया। और उससे पहले जब लास्ट स्टेज में था 1.5 साल बाद, उसी हॉस्पिटल में दोबारा फिर वो लेके गए। तो डॉक्टर्स ये कहने लगे कि ये डॉग जिंदा कैसे है अभी तक, इसको बचाया किसने और किस औषधि ने बचाया, हमें वो दवाई तो बता दो, ताकि हम बाकी लोगों को, तो बाकी जो डॉग्स हमारे पास यहाँ से आएंगे किडनी वाले, उनको क्रिएटिनिन जिनका हाई होगा तो उनको हम बचा तो लें। तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोग, मेरा 2.5 लाख रुपया खर्च हो गया, आपको दवाई देंगे तो आप फिर और ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, और ज़्यादा पैसे लोगों से लूटोगे, तो फिर उस चीज़ को छुपा लिया गया। तो दोस्तों मेरे कहने का प्रयास ये है कि आयुर्वेद जो है वो वेदांग है। जो अच्छे अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो अच्छे अच्छे वैद्य हैं, उनका भी आप सम्मान करना सीखो। ढोंगी भी बहुत होंगे, भरा पड़ा है वेबसाइट और यूट्यूब और फेसबुक, उसी तरह अच्छे ज्योतिषी भी होंगे इस विश्व में, एक से एक बढ़ के होंगे। उन लोगों को ढूंढिए आप, अच्छे जो भी हैं अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं एलोपैथी के, उनको ढूंढिए। सभी जो ये विज्ञान हैं ये आपके जीवन की रक्षा के लिए हैं, आपको सुख प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों मेरा कहने का इतना ही आज एक लक्ष्य था कि आप लोगों को बता पाऊँ कि एक वेदांग जो ज्योतिष है, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, ये जो वेद हैं ये सभी धर्मों से पहले के हैं, यानी कि इनको किसी धर्म से लेना देना नहीं है। वेदों में किसी धर्म की बात नहीं कही गई है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता श्री में भी कहा है कि जो जिस धर्म में है उसे उसी धर्म में ही रखा जाए, उसे उसी धर्म में ही स्थित रहने दिया जाए, किसी को धर्म भ्रष्ट ना किया जाए। तो दोस्तों ये जो ज्ञान की बातें हैं ये सारी हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जो दिव्य पुस्तकें हमारी हैं उनका अवश्य आप अध्ययन करें। जो एक ग्वार पाठा जिसे हम बोलते हैं या एलोवेरा बोलते हैं, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वेदों से निकल के आया, और वेदों में बार बार लिखा गया कि हर व्यक्ति को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए और रोज करना चाहिए। इससे व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष तक बढ़ सकती है। तो ये वेदों में इन औषधियों के बारे में जो विवरण दिया गया, उन वैदिक औषधियों का भी आप प्रयोग करेंगे तो जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बहुत सारे रोग, कैंसर, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सभी चीज़ों के जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज हमारे वेदों में दिए गए हैं। इतना जरूर मैं आपको बोलूँगा कि यदि आप मार्केट से कोई एलोवेरा की वो जो बोतल लेके आएंगे ना, वो असर नहीं करेगी। असर तो जब उसी समय वो ताज़ी जड़ी बूटी तोड़कर और उसका प्रयोग करेंगे तो असर होगा, तो उसका सम्मान रहेगा। और यदि आप बोलें कि जो मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, बनी बनाई बोतलें लेके और बेच रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये मेरा अनुभव है और वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आप जो भी फार्मूला हो उसका फार्मूला पता लगाएं और फ्रेश जड़ी बूटी के द्वारा उसे बनाएं और स्वयं बनाना सीखें, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी और आपका आयुर्वेद के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं दे रहा हूँ अपनी वाणी को विराम। एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में लेने वाले गलत निर्णयों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।